देखिए भाई, आज से आपका शुरू किया जा रहा है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। और आपका इसमें सामान्य बातें अभी आपका समय लगता है और सामान्य बातों से निश्चित 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बने हैं आपका ये भी बताया जाएगा। और ये एविडेंस है, थोड़ा शब्द नए लोगों के लिए कठिन जरूर रहेंगे, तो जो शब्द रहेंगे कठिन उसको आसान भाषा पर डायरेक्ट में लिख लेना, यानी कि न समझ में आए तो आसान भाषा में भी क्या करना है, शब्दों को लिखना है। जैसे कि पहला शब्द आता है सुसंगतता, न आए तो उचित या प्रॉपर या जस्ट लिखना है। ग्राह्यता न आए तो आप क्या कह सकते हैं कि स्वीकारता लिखना है, एक्सेप्ट करना, यानी कि तमाम चीजें आएंगी जो आगे बताया जाएगा। ये देखा जाए एक छोटी छोटी बातों को भाई पहले गौर किया जाए और इसी से क्वेश्चन का मॉडल भी बनाते रहना है कि कहाँ क्या मना है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये आया कि 1872 में ये कानून बनाया गया, तो ये कानून अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। तो ये पूछ सकता है, बिहार राज्य में मॉडल बना चुका है और अब आपका चांस है नया मॉडल बनाने का कि संविधान पूर्व, यानी कि आपका 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी कानून बने हैं, जब तक कि उन्हें समाप्त या निश्चित न कर दिया जाए, आर्टिकल 372 ये बताता है कि वे भारत में प्रवृत्त रहेंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका ये आया कि संविधान पूर्व विधियों को भारत में बने रहने, प्रवर्तित रहने या लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। तो जब भी संवैधानिक आधार पूछे तो आपका अनुच्छेद 372 मारिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिहार जे में आपका बना था कि प्रिवी काउंसिल के निर्णयों को वर्तमान में भारत में बने रहने का संवैधानिक आधार तो अनुच्छेद 395 है, तो आपका अन्य कानूनों का भी बन सकता है उसी मॉडल से। अगला ये अंग्रेजों के पहले अब नहीं जाना है, अंग्रेजों ने ये कानून बनाया तो कानून कैसे बना। तो सबसे पहले आपका सर हेनरी मेन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट बनाए, यानी कि खाका बनाए। और 1868 ईस्वी, सर भी उत्तराखंड पूछा है, 1868 ईस्वी में सर हेनरी मेन ने आपका एक खाका या मॉडल या ड्राफ्ट बनाकर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। यानी कि सबसे पहले आपका किसने ड्राफ्ट या खाका या मॉडल एविडेंस का बनाया था, पूछा गया उत्तराखंड में, सर हेनरी में। याद रखिए किसने, सर हेनरी में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा बनाए गए मॉडल को, प्रारूप को अस्वीकार कर दिया गया था, तो सर हेनरी में। फिर आपका दूसरी बात मौका दिया गया, जिम्मेदारी दी गई सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन को, जो पिछली बार बिहार जे में क्वेश्चन बना था कि एविडेंस के ड्राफ्ट करता कौन थे, एविडेंस का खाका या प्रारूप का निर्माण किसने किया, तो सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन। यानी कि शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, स्टीफेन। याद रखिए क्या कहते हैं। ये इसके पहले वाले फिर बता दिया जाए, बिहार जे में क्वेश्चन बना था, हो सकता है कि रिपीट करते, बना था जाकर देख सकते हैं कि एविडेंस का खाका या ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो स्टीफेन। अब उत्तराखंड ये बनाया क्वेश्चन कि स्टीफेन ने किस सन में खाका तैयार किया, तो वह सन आपका 1870। उत्तराखंड का ये क्वेश्चन है कि 1870 मार्क कर आना है। यानी कि स्टीफेन ने आपका कब मॉडल या प्रारूप तैयार कर लिया, सन पूछा उत्तराखंड, तो क्या मारना है, 1870। स्टीफेन ने जब तैयार किया तो
तो ऐसी दशा में गवर्नर जनरल की परिषद ने इसे पास किया और तत्पश्चात तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इस पर साइन किया। और आपका 2-3 आपका याद रखना है। पहला याद रखना है कि एविडेंस के निर्माण की तिथि पूछा जाता है। निर्माण की तिथि फिर याद रखिए नए लोगों के लिए बेयरक में ऊपर कोर्ट में दी रहती है। कहाँ दी रहती है? दाहिने बगल शुरुआती दौर में। और वह जो डेट रहती है इसकी डेट रहती है निर्माण। निर्माण का मतलब ये हुआ कि उस तारीख को अनुमति प्रदान की जाती है, एसेंट प्रदान की जाती है। तो फिर आप संविधान पढ़े हैं, बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधायकों पर अनुमति प्रदान करता है? संविधान के 200। राज्यपाल आरक्षित राजपद के लिए किस अनुच्छेद के तहत रखता है? 200। और आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है 201। और संघीय कानून पर राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है 111। और जब तक राष्ट्रपति अनुमति या राज्यपाल न प्रदान कर दे वह विधेयक ही रहेगा। और जैसे ही अनुमति प्रदान की गई वह विधेयक एक्ट बन जाता है, यानी कि अधिनियम। तो विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है, यानी कि बिल और एक्ट में अंतर होता है। जब तक राष्ट्रपति अनुमति न प्रदान कर दे या राज्यपाल तब तक वह विधेयक और अनुमति प्रदान करते ही क्या, यानी कि उदाहरण के रूप में आपका ये आपका याद रखिएगा भाई, आगे देखा जाए। इसके बाद आपका एविडेंस की कुछ सामान्य बातें देखी जाती हैं। पहला, निर्माण की तिथि कौन है? तो बेयरक में स्पष्ट लिखा गया है, गलत न हो, 15 मार्च 1872। अब जितने कानून आपका बिहार में है, यानी कि 4 कानून, सबका कम से कम निर्माण की तिथि फिर एक बार रखिए। तो आईपीसी का निर्माण किस तारीख को हो गया? 6 अक्टूबर 1860। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949। और आपका सीआरपीसी का निर्माण तो 25 जनवरी 1974। और 25 जनवरी 1974 सीआरपीसी का निर्माण। तो एविडेंस का निर्माण पूछ ले कब बनकर तैयार हो गया? रट्टा मारिए, 15 मार्च 1800। तो जब निर्माण हो गया तो आपका एक और क्वेश्चन आइए, प्रवर्तन तिथि को पूछा जाता है। किस तारीख को एविडेंस लागू हुआ, आरंभ हुआ? वह डेट हर हाल में याद रखे, 1 सितंबर 1872। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, 1 सितंबर 1872 को एविडेंस एक्ट लागू किया गया। और आपका अब चारों कानून कब लागू हुए? ये जो 20 दिन बचा है, 22 दिन, इसमें आपका दिमाग चारों कानूनों में हमेशा घूमता रहे। तो संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। फिर आईपीसी कब लागू हुई? 1 जनवरी 1862। और सीआरपीसी कब लागू हुई? 1 अप्रैल 1974। तो 4 क्वेश्चन तैयार करना है एक साथ। 8 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ केवल एविडेंस पढ़ाने। अब एविडेंस की कुछ विशेषताएं ये हैं। अगली विशेषता ये देखनी है कि आपका कह सकते हैं कि एविडेंस में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। ये पिछली बार बिहार जेल में आ चुका है और बन सकता है, याद रखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक क्वेश्चन बना था जेल में, और ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं। फिर रखिए कितने भाग? 3। कितने अध्याय? 11। कितनी धाराएं? ये नोट में भाई जो अलग होगा लिखवाया जाएगा। इसके बाद आपका 3 भाग, 11 अध्याय और 167 सेक्शन। इसके बाद आपका आता है एविडेंस में जो आपका सबसे बड़ा अध्याय और एक क्वेश्चन सबसे छोटा अध्याय। उत्तराखंड का मॉडल है। तो
भाई आपका अगर ये पूछे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो वह मार्क कराइएगा 2। धारा 5 से लेकर 55 तथ्यों की सुसंगत के विषय। याद रखिए कौन सा अध्याय है? 2। कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर 55। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया, लेकिन एविडेंस का सबसे छोटा अध्याय उत्तराखंड जरूर बनाया है। तो सबसे छोटा अध्याय कौन है? 11। कितनी धाराएं हैं? 1। बताया जाएगा। अगला मॉडल आइए। अब देखिए आपका भारत के संविधान में, फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर करिए, यहाँ से भी उत्तराखंड ही बनाया था। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची दी गई है और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई। एक संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती। अब कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल और समवर्ती या कंकरेंट पर दोनों। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि जो ये साक्ष्य विधि है ये किस सूची का विषय है। तो आपका जवाब रहेगा, इसको लिख लीजिए भाई, नोट्स में नहीं, उसको लिखिए, अलग से लिखिए। साक्ष्य अधिनियम समवर्ती, ये नोट्स में हो सकता है ना, लिख लीजिए। तो साक्ष्य अधिनियम समवर्ती सूची का विषय है। साक्ष्य अधिनियम समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद आपका ये पूछा जाता है कि आपका जो उत्तराखंड का नया क्वेश्चन है, आपका ये बना रहा है कि समवर्ती सूची का अब एंट्री नंबर दे रहा है। सबसे खतरनाक जो क्वेश्चन है याद करने में, लेकिन रट्टा मार कर तो जा सकते हैं ना, 4 का। आपका समवर्ती सूची के किस प्रविष्टि नंबर में साक्ष्य विधि का उल्लेख किया गया है, तो वह लिख लीजिए 12 यानी कि 12 लिखे। तो समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर 12, प्रविष्टि नंबर को इंग्लिश में एंट्री नंबर कहते हैं या क्रम संख्या। तो प्रविष्टि नंबर याद करना है, कितना? 12। अब इसी के साथ आपका, चूंकि बिहार में 4 कानून है, तो अब चारों को कवर कर लेना है। जो संविधान का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो संविधान का कहा रहेगा, वो तो संविधान में है ना। अब ये ना मान लीजिएगा कि 13वीं में 14वीं में, आप संविधान में ही तो सूची है। भरमाव क्वेश्चन ये भी बना सकता है, कोई भरोसा है कि संविधान का उल्लेख किस अनुसूची में है, किस सूची में? तो भाई संविधान में ही सूची है, पूरे संविधान का उल्लेख थोड़े रहेगा, तो इनमें से कोई नहीं मार कराना है। अगला ये साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान समवर्ती सूची के किस एंट्री नंबर में, रट कर जाएगा। अब 2 कानून आपका बचा, एक आईपीसी बचा और दूसरा सीआरपीसी। हो सकता है कि नया क्वेश्चन बन जाए। देखिए आईपीसी का उल्लेख समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर 1 में, उसको 3 क्वेश्चन बनाइए। आईपीसी का प्रावधान समवर्ती सूची के प्रविष्टि नंबर 1 में है, एंट्री नंबर कहा जाता है, 1 में है। इसके बाद अब बचा सीआरपीसी, तो एक के बाद एक कदम आगे बढ़ जाइए, क्योंकि चेला तो हमेशा गुरु से एक कदम क्या रहता है आगे। हम नहीं, यूपीजे का क्वेश्चन है, आगे बताया जाएगा 7 फरवरी के बाद थोड़ा भाई, क्योंकि हाँ भाई सूचना भी आपको बता दिया जे की वैकेंसी इस माह नहीं आएगी यूपीजे की, यानी कि 7 फरवरी के बाद ही आएगी। फरवरी में या मार्च में चांस है, पता करवाया गया था 1-2 दिन पहले कि यूपीजे की वैकेंसी आपका जनवरी में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन फरवरी या मार्च तक निश्चित रूप से आ जाएगी, चाहे फरवरी लास्ट में आ जाए या मार्च में। तो भाई थोड़ा लेट ही आए तो सही रहेगा, क्योंकि बिहार एपीओ इधर हम भी परेशान हो जाएंगे, सब
बरसाती मेढक आ जाएंगे पढ़ाइए। तो इधर आपका 4-5 तारीख तक ना है तभी सही है। वैसे सुबह चल ही रहा है भाई, क्या किया जाए। सुबह 1 बजे का लगा दिया गया है, शाम को अभी 7 फरवरी के बाद ही कोई सब्जेक्ट शुरू होगा, यानी कि इधर तो मुश्किल है, क्योंकि पहले आपका बिहार पता करिए फिर यूपी पर लगिएगा। तो फिर एक बार याद रखिए, CRPC का प्रावधान समवर्ती सूची के किस प्रवृत्ति संख्या में है? 2 में। किसमें है? 2। तीनों फिर दिमाग में स्थिर करिए। आपका एविडेंस का प्रावधान किसमें है? समवर्ती सूची के 12, IPC 1 और आपका CRPC 2। इसका फायदा ये होगा कि तीनों एंगल से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप गलत करके नहीं आए, और ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बना है। अब अगला मॉडल देखिए। मॉडल भाई चलता रहा भाई। अगला मॉडल आपका ये बनता है अवैध धारा और निश्चित, जो UPFPO बना दिया था। तो पहले आपका अवैध धारा कौन सी है, यानी कि कौन सी धारा इलीगल है या अवैध है, ये बन सकता है क्वेश्चन। प्री में तो आज तक नहीं बना, लेकिन इंटरव्यू में यूपी में बना था, और वह सेक्शन है 113। अभी सामान्य बातें चल रही हैं भाई। धारा 113 एविडेंस की अवैध धारा है। निश्चित तौर पे इधर से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कहाँ कहाँ बना है, लगातार बताया जा रहा है। कौन सी धारा? 113। अगर ये पूछे कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अल्ट्रा वाइड, अधिकाराधीन या अवैध है, तो एक धारा ही याद करके जाइए। कौन सी? 113 यानी कि 113। तो जितने कानून में जितनी धाराएं अवैध हैं, आपका संविधान से लेकर और CRPC IPC एक जगह एकत्र आपका कर्तव्य है करना, और केस सहित करना। यही लिखवा दे रहा हूँ, पूरा मॉडल ही पूरा लिखवा दे रहा हूँ। अब पहले एविडेंस की धारा 113 पर आइए। केस पूछ सकता है भाई कि किस केस में एविडेंस की धारा 113 को अवैध घोषित किया गया। तो वह है आपका दामोदर गोवर्धन बराम देवराम कांजी। लिख लीजिए, लिखेंगे तो दामोदर गोवर्धन न लिख लीजिएगा। हाँ भाई, दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी। कांजी नाम सुने कि नहीं? कभी व्यापारी होते हैं भाई। देवराम गुजरात हो जात में ज्यादा पाए जाते हैं। देवराम कांजी 1976 प्रीवी काउंसिल, नहीं 1876 प्रीवी काउंसिल किस सन का है? आज का नहीं है, यानी कि 1872 में एविडेंस बना। 73, 74, 75, 76 4 साल बाद ही हमने नहीं घोषित किया, सुप्रीम कोर्ट ने। किसने घोषित कर रखा है? और तुरंत आपको ऐड करना है बिहार का क्वेश्चन कि प्रीवी काउंसिल जो निर्णय दे दिया वह आज भी भारत में लागू रहेगा। कौन सा अनुच्छेद? 395। इसीलिए तो आज तक अवैध है, नहीं तो नहीं लागू रहता तो ये अपने आप क्या हो जाती बैठ। तो कौन सी धारा एविडेंस की अवैध है? रट कर जाइए। कौन सा भाई? रटवा जा रहा है 2-2, 3-3 बार। अब यही है कि अब रटवाना है 15 पेज। अब आइए आपका निरसित या समाप्त धारा, रिपील। UPFPO का मॉडल UPFPO ने बनाया। लिखिए भाई, यह है नोट्स में, लेकिन फिर बता दिया जाए। निरसित या समाप्त या रिपील सेक्शन कौन है? तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा निरसित है, तो 2 मार्क कराइए। कौन सी धारा? 2। इस बार UPFPO में ये क्वेश्चन आया, इसको लिख लीजिए भाई। पूरा वाक्य लिखे तो धारा 2 तथा अनुसूची को, पूरा वाक्य एक लाइन लिख लीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन बना दे रहा है, कहाँ से, कोई भरोसा नहीं। धारा 2 तथा अनुसूची को, अनुसूची भी थी, को
1938 ईस्वी में, सन याद रखिएगा, 1938 ईस्वी में संशोधन करके निरसित कर दिया गया है। 1938 ईस्वी में संशोधन करके निरसित कर दिया गया है, उन्हें समाप्त कर दिया गया। फिर क्वेश्चन बनता है कि साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार संशोधन किस सन में किया गया? तो 1938। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई। साक्ष्य अधिनियम में प्रथम बार संशोधन 1938 ईस्वी में किया गया। 1938 ईस्वी में पूछेगा क्या किया गया? तो एक धारा समाप्त और अनुसूची समाप्त किया गया। कौन सी धारा? 2। अब कितने संशोधन है? आपका कर्तव्य है कि संविधान में प्रथम संशोधन, सीआरपीसी में प्रथम संशोधन और आईपीसी तो अभी यूपीजे में बनाया था 2018। तो बताइए आईपीसी में पहली बार संशोधन किस सन में? 1870। लिख लीजिए, लिखेंगे तो भाई कोरिलेट वाला लिखिए, नोट्स में कम होगा कोरिलेट। आईपीसी में प्रथम संशोधन 1870 ईस्वी, ये पूछा गया था, इस बार पूछा गया था यूपीजे में। फिर संविधान में प्रथम संशोधन 1951। संविधान में शॉर्टकट में लिखिए थोड़ा, संविधान में प्रथम संशोधन बस सन लिखिए भाई, शॉर्टकट में लिखिए। और हमें नहीं आपको पढ़ना, इतना ही लिखिए कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या लिखे हैं। समाज को थोड़े पढ़वाना है और किसी को दिखाना थोड़े कि लीजिए हम लिखे भाई, आपको समझ में आ जाए उतना ही बातें लिखिए। तो संविधान में 1951 1951। इसके बाद सीआरपीसी में अभी पूछा नहीं गया है और जहाँ पूछा ना गया उस पर विशेष ध्यान देना है। 1978 1978 लिखिए। सीआरपीसी में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो रट कर जाइए 1978 यानी कि 1978 में। सीआरपीसी में लिख लीजिए 1978। इसके बाद अवैध पर आ जाइए। अवैध पर भी क्वेश्चन बनता है भाई, झारखंड में तो 3 क्वेश्चन बन गया था। ये अवैध पर आ जाए, कोरिलेट कर लिया जाए। आपका एविडेंस की कौन सी धारा अवैध अभी बताया गया? 113। तो तुरंत अब सीआरपीसी में आइए पहले, फिर संविधान में और फिर अंत में आईपीसी में। तो बताइए सीआरपीसी की कौन सी धारा, पूरा तो नहीं है लेकिन किस धारा के कुछ भाग को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अवैध घोषित किया? तो धारा याद रखना है। कौन सा धारा? 198 का क्लास कौन? 2। एक धारा उसमें 497 वाला। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ, केस वाइज लिखिएगा, केस वाइज पूरा वाक्य लिखिए। फिर से लिखवा रहा हूँ। जोसेफ साइन बनाम भारत संघ के वाद में 2018। जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ के वाद में सीआरपीसी की धारा 158 के क्लास 2 को 198 के क्लास 2 कोर्ट में 2 को के कुछ भाग को, पूरा नहीं भाई, उसमें पूरा नहीं, के कुछ भाग को, पूरा ना मार दीजिएगा, मैंने 2 धाराएं थी, एक धारा थी, कुछ भाग को अवैध घोषित किया गया। यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता है जो कोरिलेट कराया जा रहा है। निश्चित तौर पे झारखंड ने 3 क्वेश्चन वैसे बना दिया था, मैंने झारखंड में 5 ही केस बताया गया था और 5 में 3 क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ तो ज्यादा बताया जा रहा है भाई, झारखंड से ज्यादा चल रहा है, वहाँ तो 10 दिन चला था।
यहाँ तो 2 माह से आपका बिहार एपीओ 2 माह चलेगा लगभग, तो आपका 90% आ जाना चाहिए। जिस मॉडल से चल रहा है अब आप कितना 60% कर जाइए, 65% उतने में हो जाएगा भाई, क्योंकि झौवा भर रिजल्ट भी आएगा। लेकिन झौवा भर के चक्कर में ना पड़े बहुत ज़्यादा। आपको ये देखना है कि हम अधिक से अधिक करके वहाँ क्या करें आए, और फिर आपका तत्काल मेंस के लिए पूरी तरह बिहार एपीओ से अच्छा चांस कहीं नहीं है, लग जाए। 10-12 फरवरी से शाम वाले बैच में मेंस के लिए लगा दिया जाएगा, और पहले बिहार एपीओ का 2 माइनर लगाया जाएगा, यानी कि मेजर नहीं, पहले जितने माइनर है निपटा दीजिए 15 दिन में, ताकि लोग जाके रट्टा मारे। मेजर तो लोग कई बार पढ़ चुके हैं, मेंस में हल्का सा इससे ज़्यादा पढ़ाना है। और क्या, ये जो चल रहा है इतना ही तो मेंस के प्री दोनों के लिए हो गया, इतना में आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए आपका ये सीआरपीसी हो गया, तो संविधान थोड़ा आ जाए। संविधान में कौन सा अनुच्छेद अवैध है, तो पूरा अनुच्छेद तो अवैध नहीं है, लेकिन कुछ भाग तो किसी अनुच्छेद का अवैध है ही, और 2 आपका एंगल से देखना है। तो बताइए, तो अनुच्छेद 368 का क्लाज 4 और 5 इस केस में असंवैधानिक घोषित किया गया। मिनर्वा अभी लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए भाई, 3 एंगल समझिए। मिनर्वा मिल्स के केस में आपका अनुसूची 10वीं अनुसूची का पैरा 7 किस केस में अवैध घोषित, पैरा 7 सब नहीं, तो किहोतो हो लोहान बनाम जी चिल्लू, बैठे रहिए। कौन सा केस, किहोतो हो लोहान वर्सेस जी चिल्लू, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, कहा जाता है। बताइए सत्य है कि झूठ है, बताइए। तो मैंने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, तो कई लोग नहान भी करने गए थे, तो वहीं बता रहे हैं ना भाई, पहला स्नान तो सब कुशल संपन्न कर लिए, अब दूसरा में क्या होगा कोई भरोसा है। तो कौन सी धारा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। तो फिर एक बार देखिए भाई, 2-3 क्वेश्चन बना लिया जाए। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, ये कहावत कही जाती है कि आपका, लेकिन वास्तव में जो कहा जाए, श्रीदेवी चुल्लू भर पानी में डूब कर मर गए, आपका उसको क्या बोला जाता है, टब नहीं, बाथ टब, और बाथ टब यानी कि, लेकिन एक केस हमें जानना है, ये नहीं कि धारा 15 पर पूछा जाता है आपका बात इन मैंने टब में, ब्राइट इन बात का सिद्धांत की धारा में पढ़ा जाएगा। धारा 15 अपनी शादी करता था, औरतों को डुबो के टब में मार देता था, और आपका ये कहता था कि श्रीदेवी जैसे नहाने गई और क्या हुई। तो आपका ब्राइट इन बात का सिद्धांत की धारा में एविडेंस पे, अब गलत ना हो, ये नहीं कि ये कहीं पूछा नहीं है, एक बार केवल इंटरव्यू में आया है, और बिहार आयोग का अगर मूड खराब हो तो यही सब पूछेगा कि ब्राइट इन बात किसमें, 15 में, इमेज मिरर यानी कि स्वयं का दर्पण, यही सब पूछा जाता है फालतू। तो स्वयं का दर्पण धारा 17 यानी कि एडमिशन बताया जाएगा, धैर्य से सिद्धांत सब बताया जाएगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, और प्रयास करिएगा कि सिद्धांत को रट कर जाइए, इसमें तो भाई कोई कमी न रहे। आगे देखता है भाई आपका 2 हम बताए, अभी लिखवाएंगे, अनुच्छेद 368 रट कर जाना है। 10वीं अनुसूची का पैरा कौन सा था, और हाँ नहीं 7 10वीं अनुसूची का पैरा 7, और एक नया आया है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यानी कि आपका 124 से 124 भी और 124 इन प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करके कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिस्टर्ब। तो केस याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेज भारत,
वकीलों ने चुनौती दी थी भाई, उच्चतम न्यायालय का जो एसोसिएशन है। आपका पूछा भी गया था भाई, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति जोड़ा गया? हाँ, 99। यहाँ लिखवा देंगे हम, कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट हो जाए पूरा, लिखिए भाई संविधान, नहीं तो लंबा चल जाएगा। संविधान में लिखिए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, और 3 एंगल से मैं लिखवा रहा हूँ। लिखिए, आपका एरो बनाकर लिखिएगा अलग से। संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को संविधान के 10वीं अनुसूची के पैरा 7 को कीहोतो होलोहान वर्सेस जी चिल्हू के बाद में अवैध घोषित किया गया। कीहोतो होलोहान पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। कीहोतो होलोहान वर्सेस जी चिल्हू के बाद में अवैध घोषित किया गया। इसके बाद आ जाइए दूसरा, और अगला लिखिए रो बनाकर भाई। अनुच्छेद 368 के क्लाज 4 और 5 को, अनुच्छेद 368 का खंड 4 और 5 को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। एक बार छत्तीसगढ़ में सन पूछा था भाई, सन लिख लीजिएगा, केस का सन पूछा था 1980। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ के बाद में अवैध घोषित किया गया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ सन पूछा गया है 1980। इसके बाद लिखिए अनुच्छेद 124 ए, 124 बी, 124 सी, तीनों लिखिएगा। अनुच्छेद 124 से कैपिटल ए लिखिएगा भाई, नया अनुच्छेद है। 124 से 124 बी, 124 सी को उच्चतम न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन बनाम भारत संघ के बाद में अवैध घोषित किया गया। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन संगठन है वकीलों का। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन बनाम भारत संघ के बाद में अवैध घोषित किया गया। अब ये कब जोड़ा गया वो भी सतर्क रहना भाई, पूछा गया था। कम से कम कहीं लिख लीजिए, तो लिखने के बाद लिखिए उसको 99वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बिहार में आया था क्या ये? हाँ, 124 से 124 भी 124 सी के नीचे लिख लीजिएगा 99वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसको लिखिए, पूछा गया था बिहार जे में 99वें। और ये जो आपका, तो तीनों लिख लीजिए भाई। 368 का खंड 4 और 5 के नीचे लिख लीजिए। 42वें जो ऊपर लिखे है ना अनुच्छेद 368, उसमें ऐड कर लीजिए कब जोड़ा गया 4-5 खंड, तो वो 42वें द्वारा। फिर एक बार लिखिए भाई, अनुच्छेद 368 का खंड 4 और 5 जहाँ लिखे हैं वहाँ लिखना है कि वह कब ऐड किया गया। हो सकता है पूछे लो। तो 42वां संविधान संशोधन पूछा गया था बिहार में, मिनी संविधान लिख लिए। और आपका लिख के आगे भाई आपका आईपीसी में आ जाए। आईपीसी में 2 धाराएं अवैध हैं और एक आंशिक रूप से अवैध है। तीनों धाराएं रट कर जाइएगा, आपका कई बार बताया भी गया है, अब दोबारा न लिखवाया जाए। धारा 303
फिर धारा 497 पूरी तरह वैध है और धारा 377 आंशिक रूप से। कैसा है? आंशिक। भाई केस याद है नहीं तो लिखवा जाए, वैसे कई बार मैं बताऊँ, लिखिए। नहीं याद है तो भाई लोग बोल नहीं रहे ज्यादा तो लिखिए भाई, तीनों लिखिए। आईपीसी में अवैध धारा है, हेडिंग डाल दीजिए। ये तीनों क्वेश्चन झारखंड एपीओ में आया था, सतर्क रहना है आईपीसी के। आईपीसी में अवैध धारा है, हल्का तेजी लाइए। पहला लिखिए 303, लिखिए मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में। बस शॉर्टकट में लिखवा देते हैं भाई, ज्यादा समय ना लिया जाए क्योंकि इसमें कोरिलेशन में समय लग रहा है। 303 अवैध है, केस याद रखिए मिट्टू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, बस इतना याद करिए, लिख लिए। इसके बाद लिखिए 497 धारा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। 497 जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ। कोटेशन भी यूपीजे में आया था कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं। ये किस केस में कहा गया? तो जोसेफ साइन। ये नहीं लिखेंगे तब भी 10 बार अभी बताया जाएगा, छोड़ दीजिए। अगला लिखिए 377 पूछा जा सकता है, लिखिए 377 आईपीसी नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज भारत संघ। 377 का कुछ भाग आगे चला जो भाई आपका। देखिए अब आपका साक्ष्य अधिनियम का आगे चला जाए। साक्ष्य अधिनियम में अब आपका सामान्य नियम में आगे बढ़ना है कि साक्ष्य अधिनियम में निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ किसकी धारा में है, इस बार यूपीजे में आया। लिखिए साक्ष्य अधिनियम में भाई कोई भाई सामान्य बातें 4-5 बची हैं। साक्ष्य अधिनियम में निश्चायक सबूत या से संबंधित धारा इस बार यूपीजे में ही आया था। कंक्लूसिव प्रूफ या अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण। निश्चायक सबूत लिखिए 3 धारा मार कराइएगा, 41, 112, 113 रटा रहिए। 41, 112 और 113, 41, 112, 113 ये सब रटना है, ये समझना नहीं है। आगे बढ़िए। आइए साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है। अब अगला क्वेश्चन आता है लेक्स फोरी है कि लेक्स लोसी है। तो साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है? लेक्स फोरी। और आपका बिहार ही पूछा है लेक्स लोसी का मतलब पूछा, तो लेक्स मतलब ला और लोसी मतलब लोकल। तो लेक्स लोसी का मतलब पूछा स्थानीय विधि। देखिए भाई पहले समझा दिया जाए तब आपका बताया जाए। साक्ष्य अधिनियम एक लेक्स फोरी विधि है, इसको समझिए तब एक लाइन लिखवा जाए। लेक्स मतलब ला होता है और फोरी मतलब फोरम। फोरम का मतलब होता है प्लेस, यानी कि अगर आपका हिंदी अर्थ पूछे कि लेक्स फोरी का मतलब क्या हुआ, तो स्थान विशेष की विधि मार कर आइए। स्थानीय नहीं, मैं फिर बता दूं, पहले लिख लीजिए। साक्ष्य अधिनियम ऐसा क्वेश्चन बिहार ने पिछली बार बनाया है, हिंदू लॉ में बना दिया। एपीओ में हो सकता है एविडेंस बना ले। एविडेंस एक ऐसा कानून है लेक्स फोरी की लेक्स लोसी की दोनों, तो लेक्स फोरी मार कराना है, लोसी नहीं। कौन सा? और हिंदू लॉ कैसी विधि है? लेक्स फोरी। लिखिए एक लाइन तो लिखना चाहें तो लिखिए भाई। साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी विधि है, तो लेक्स फोरी पर भी कोरिलेट करना है। देखिए कैसे कोरिलेट करके 3-4 क्वेश्चन और तैयार करिए। यानी कि अब समय आ गया है कि एक साथ चारों कानूनों को क्या कराया जा रहा है, और दिमाग में भूत जैसे चारों कानून आपके माने इस समय धाराएं डालती रहनी चाहिए। लेक्स फोरी का पहले मतलब बता दिया जाए।
लेक्स फोरी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई घटना विदेश में हुई और उसे भारत में साबित करना है तो ऐसी दशा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही भारत के न्यायालय में उसे प्रूव किया जाए। यानी कि अगर कोई घटना इंग्लैंड में घटी और भारत में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो भारत में अभियुक्त के खिलाफ जो मुकदमा है उसमें जो साक्ष्य दिया जाएगा और अभियुक्त के दोष को साबित किया जाएगा, उसके लिए कौन साक्ष्य अधिनियम काम करेगा, इंग्लैंड का कि भारत का? भारत का। इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, लेक्स फोरी। अब तो आ गया ना। और लेक्स लोसी अलग होता है। लेक्स मतलब ला, लोसी मतलब लोकल, स्थान विशेष की विधि। जैसे केवल उत्तर प्रदेश के लिए, केवल बिहार के लिए, केवल प्रयागराज के लिए कानून बन गया तो ये क्या कहलाता है, लेक्स लोसी, माने स्थानीय विधि। तो एविडेंस लेक्स फोरी है। अब लेक्स फोरी